I guess we're connected. Okay. So, hey everyone, welcome to the Chat with Tashneet's first episode. And I have my very good friend with me, who is Naveen Thakur. He's very intellectual, to be honest. And I am really looking forward to have a great conversation with him. Okay, Thakur, how are you doing? Hello everyone. I'm doing fine. How are you? Good, good. कितनी देर बात हो रही है ना? It's हाँ been too long. Yeah, I remember last time when we had a talk, you told me about books. So, हाँ, अभी read कर रहे हैं या बीच में छोड़ दी? हाँ that Think and Grow Rich, right? Yeah, I remember right. हाँ यार तूने तूने उस बुक का शुरू भी नहीं पढ़ा, मतलब तूने कितनी पढ़ी है? मैंने भी पढ़ा है तभी तो कॉन्वर्सेशन होगी. मैंने भी पढ़ी है. It's just that मैंने पढ़े होंगे उसके 6-7 chapters तो पढ़ लिए होंगे. As far as I remember. ओके अच्छा. Yeah. चल तू बता, like what was your experience reading that book? Striking examples तो तेरे को बहुत ज़्यादा hit करी ऐसा. इस बुक में तो हर चैप्टर में बहुत एग्जांपल्स हैं, है ना? यार अग्री. और और इंट्रोडक्शन. और बहुत सारी स्ट्राइकिंग है. हाँ ये भी है, जैसे कि वो उसका जो ऑथर का बेटा था, है ना? या रिमेम्बर. तो थोड़ी और सी को उस पर लाइट डाल दे थोड़ी सी. हाँ तो था क्या उसमें वैसे, ऑथर का जो सन होता है वो डिसेबल होता है ना. हाँ ही जी. ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू हियर सिंस बर्थ. तो फिर उसके बाद वो उसके उसका जो ऑथर होता है, उसका फादर, उसको फेथ होता है कि ये इम्प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, किसी दिन होगा. और वो सच भी हुआ. वो मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस फेथ ही रखा और कोई ट्राई नहीं किया. ही ट्राइड एज वेल. तो उस स्टोरी में बताया था कि अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. और राइट. फेथ होना बहुत जरूरी है. राइट. अगर बिलीव ही नहीं होगा तुम्हारी स्किल पे तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना. वही तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नॉलेज तो एक फैक्टर हाँ है ही. द द टैलेंट टू शोकेस इट. शोमैनशिप बहुत अच्छी स्पिरिट है जो कि हर बंदे में होनी चाहिए. यस. या और एक वो भी स्टोरी थी जिसमें 3 feet फ्रॉम गोल्ड, है ना? या that was the first one जो कि मतलब स्टार्ट में ही आई थी पर उसने मेरे हाँ, दिमाग में भी बहुत इम्पैक्ट डाला था. यार वो कितनी इम्पैक्टफुल थी सच्ची. या मतलब द थिंग इज कि टेम्पररी डिफीट्स तो आती रहेंगी पर द हाँ. पॉइंट इज तुम लोगों को नहीं रुकना है. और सबसे बड़ी बात कि जब हम जिस पॉइंट में हम सोच लेते हैं ना कि यार अभी डिफीट मतलब अभी वी हैव टू क्विट और समथिंग लाइक दैट. तो हम्म. उस चीज के तुम लोग एक्सपेक्ट कर लो कि योर सक्सेस इज नियर. यस. वो भी एक स्ट्राइकिंग था बहुत ज्यादा. या. और इस बुक में मेरे हिसाब से आगे जाके जैसे अभी हम वहां पहुंचे नहीं थे. आई गेस तुमने पढ़ा होगा या समथिंग कि इस बुक में ना आगे जाके आएगा कि व्हाट आर द थिंग्स तुम्हें लीडर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स पोजेस करनी चाहिए ऐसा कुछ. मतलब दिस इज वेरी गुड बुक इफ एनीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट या रीडिंग. ये वो चीज़ें बताती जो हमारे स्कूल में कभी टीच भी नहीं की होती, इसलिए हमें ना बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस भी मिलता है इस बुक से. फाइनेंशियली बात कर रहे हैं ना. हाँ. ट्रू ट्रू बहुत ज्यादा ही. और और हाँ और बोल. मैंने मतलब इस बुक में लिखा था कि आप ना एक स्लिप बनाओ, उसमें लिखो कि आपका इतना मनी टारगेट है इतने ईयर्स में, है ना? हाँ जी. तो वो ब्रूस ली ने भी फॉलो किया था. बताइए कैसे. मतलब ब्रूस ली ने अपने ना, जब ब्रूस ली की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर जैसे जाती हैं रिसर्च करने की कैसे रहता था वो, है ना? तो या गए, तो उन्होंने उसके रूम में देखा एक बड़ी सी स्लिप लगी हुई थी जहाँ पे लिखा था कि आई एम ब्रूस ली. मतलब यही लिखा था कि मेरा इतना टारगेट है और मैं इतने सालों में अचीव कर लूँगा उसको. और वो सच भी हुआ. तो कहने का मतलब था कि अपने टारगेट को, अपने मतलब पूरा एम को क्लियर रखो. हाँ. ये एंड दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग क्योंकि ना दिस इज व्हाट अमन दत्तावाल इवन सेज. उसका तूने भी सुना होगा कि वो कहते होते हैं कि आप
जो भी चाहते हो ना एक बार पन्ने पे लिख दो, क्योंकि वेन एवर यूल राइट इट तुम लोगों को क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाएगा, हाँ, और है ना। ब्रेन भी एक्टिव ऐसे ही हो जाता है, ब्रेन को लगता है कि बस ये होने ही वाला है, होना चाहिए ये किसी हाल में भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट राइट। मतलब यही है कि जो भी आप सोच रहे हो जब आप राइटिंग लिख देते हो ना उसे, तो इवेंचुअली हाँ आपका दिमाग आपको गाइड करने लग ही जाता है कि भाई अब तो ये करना ही है ना। हाँ, राइट। पता है आज नेचर का ये लॉ ही है ना एक तो। लॉ इन द सेंस, लॉ ऑफ नेचर मतलब जो भी चीज़ को आप चाहते हो उसके लिए अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो पूरी मतलब नेचर उसके पीछे लग जाती है आपको मिलाने से। तो फिर तुम्हें मिलाने में लग जाएगी। ओम शांति ओम का डायलॉग, बट चल हम कह सकते हैं ट्रू भी है, पर हाँ बहुत ट्रू नहीं है। पर हाँ हाँ वो फैक्ट कि अगर अगर हमने मेहनत करी, और मेहनत हाँ भी है, हार्ड वर्क भी नहीं, स्मार्ट वर्क करा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे ही। पता है या आज ही आई वाज रीडिंग इन अनदर बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, ठीक है। तो उसमें ये पॉइंट था कि ना हम लोग क्या करते हैं, whenever we are running behind positive experiences, we will experience a negative experience, ठीक है। but when we are running behind, मतलब जब जब we don't give a fuck about negative experiences, we will eventually get one or two positive experience, मतलब ये उसका नटशेल निकलता था। कैसे समझा समझ। हाँ नहीं। नहीं दोबारा बोलो कि हाँ whenever we start give a whenever we are, जैसे मान ले तू ज्यादा ही पॉजिटिव फील करना चाहता है, रोज तू सोचता है कि मैं उतना आज मैं पूरा प्रोडक्टिव होऊंगा या आज मैं सारे काम कर दूंगा टाइप, ठीक है। या उसके बाद क्या होता है, तूने कभी रियलाइज करा है कि जिस दिन तू सोच के बैठता है ना कि आज मैं प्रोडक्टिव होऊंगा प्रॉपर तरीके से, उस हाँ दिन तू प्रोडक्टिव नहीं हो पाता, हाँ ये तो होता है। है ना। है ना, तो हाँ यही बोला। और जिस दिन मतलब बंदा सोचता भी नहीं है और फिर भी करता है काम, तो इवेंचुअली वो प्रोडक्टिव हो ही जाता है किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से। मतलब द थिंग इज, अपने दिमाग को ये भी मत बिठा लो कि भाई हमें हमेशा हैप्पी एक्सपीरियंसेस या जॉली या फिर हार्मनी और पीस वाले एक्सपीरियंसेस ही लाइए चाहिए लाइफ में। वी डोंट वांट सम ऑब्स्टिकल्स और फ्लॉज इन आवर पाथ्स। तो या वो चीज बहुत गलत हो जाएगी। तो तू बता अब तेरा क्या विचार है। वो मेरा भी सेम ही है। मैंने तो एक बार पढ़ा था कि मशीन इज लाइक ब्रेन इज लाइक अ मशीन, है ना। हाँ तो जी। ऐसा होता है कि कभी कभी अगर इसमें मशीन में कुछ फॉल्ट आ जाए, है ना, तो हाँ। हम रिपेयर तो आराम से कर सकते हैं थ्रू लाइक ब्रेन को कैसे करेंगे, थ्रू मेडिटेशन या फिर कोई भी अपनी मेडिटेशन पे, या फिर उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाओ ब्रेन को कि फेलियर है फिर क्या हुआ, आगे बढ़ रुकना नहीं चाहिए हमें। राइट। वही वही यहीं से पॉइंट आ जाता है कि हम वो जो स्टोरी लिंक कर देते हैं कि गोल्ड वाली, है ना, कि रुको हाँ मत, चलते जाओ, कभी ना कभी तो इवेंचुअली एक ना एक पर्सपेक्टिव। यार ये भी नहीं है कि हम लोग हमेशा चलते जाएं और हम यही एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ अच्छा ही हो। अगर हम हाँ प्रिपेयर नहीं होंगे वर्ड्स के लिए तो फिर तो भाई लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिचुएशंस एज वेल। या राइट राइट। और कौन सी बात तेरे को बहुत अच्छी लगी इस बुक में, जो और एक तूने पढ़ी है। हाँ मैंने एक और पढ़ी थी कि जो थॉमस एल्वा एडिसन था, है ना, हाँ जी। उसका कोई असिस्टेंट होता है, मतलब वो पॉपुलर होने के बाद उसका असिस्टेंट बना है, बिजनेस एसोसिएट। लेकिन या वो पहले एक नॉर्मल वर्किंग मैन होता है कोई पुराने से टाउन में, है हाँ। ना। तो उसका ड्रीम होता है कि मैं थॉमस एल्वा एडिसन के साथ काम करूं। तो होता हम्म, क्या है, उसके पास ना पैसे होते हैं ना उसके पास कोई मीन्स होता है। तो वो बताऊं थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस कैसे गया, ट्रेन के पीछे बैठकर, जहाँ पर चारकोल पड़ा होता था वहां पर। ओह। सोच कितनी डिटर्मिनेशन। हम्म। मतलब उसका ड्रीम था, उसके पीछे उसने प्लान बनाया और वो चला गया। राइट, और मतलब हाँ, हाँ कि एक इस बुक का ये भी मतलब बहुत बड़ा क्रक्स है। इस स्टोरी के बाद ही उसने बताया था ना, उन्होंने बताया था नेपोलियन हिल ने कि द पॉइंट है सबसे पहले डिजायर रखो, डिजायर के बाद
वो रखो, बिलीफ रखो, बिलीफ के बाद अपने आप का एक प्लान बनाओ, ऑटो सजेशन करो, और फिर हाँ बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू get something in your life for which you have ever dreamt for. यस Right. This is a very intellectual book, by the way. या मतलब लगती है स्टार्टिंग में कि क्या बोरिंग सी बुक है, बट पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि रियली बहुत खजाना है ये तो एक। Exactly. Think and Grow Rich is too good. मतलब ये होता है यार, हर बुक ना बहुत अच्छी होती है। हम लोगों की ना अभी रीडिंग एबिलिटीज होती है, वो सबकी अलग अलग है ना। तो हाँ हम लोग स्टार्ट में ही ऐसे बुक पकड़ लेंगे तो समथिंग इज दैट कि हम लोग लोगों को लगता है कि ये मेरे टाइप की नहीं है या ये मेरे बुक टाइप की नहीं है बुक, ऐसा कुछ। बट हाँ ये तो every कोई book बात नहीं। teaches you in a way. हाँ Right. And और बता। इसमें सब कुछ है, मतलब ना ब्रेन से लेकर आपका ब्रेन थॉट्स, और कई बार तो जैसे एडिक्शन हो जाती है कहीं को, उसके बारे में भी लिखा हुआ है इन्होंने। तुम्हारी स्किल्स इन डीलिंग विद पीपल के बारे में भी बताया हुआ है। वो आगे जाके आएगा कि तुम्हें लीडरशिप स्किल्स कैसी रखनी चाहिए, टीम वर्क कैसे करना चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, एक टीम को साथ लेके कैसे चलना है, हर चीज आएगी इस बुक में। अच्छा या और इस बुक में ना उन्होंने ये भी बात बताई थी कि schools never teach you, जो हम पॉइंट बोल रहे हैं अभी, in the book itself it is written that schools are not meant for practical teaching, they are just meant for theoretical observations and theoretical shifts. ओके। या ये भी उन्होंने बताया। स्कूल्स के बारे में बता, मतलब स्कूल्स और the actual education that we should need but the schools are not providing. स्कूल्स इसके ऐसे बारे तो में बहुत हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे पहले है ना। तो राइट। कहीं ना कहीं जैसे एक पढ़ाकू बच्चा होता है ना, उसी के पीछे मतलब उसकी तारीफ इतनी करेगा, उसको फिर लगेगा ही नहीं कि, उसको लगेगा कि मैं ऑलरेडी इम्प्रूव्ड हूँ, बट उसको पता नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल स्कूल के बाद बहुत इम्पोर्टेंट है। या राइट, मतलब उस बंदे को वैसे यार हमारे लिए अगर हम भी नॉर्मल स्टूडेंट है मान ले, ठीक है, हम लोग इतने हाँ नहीं, फॉर एग्जाम्पल राइट, तेरे हाँ सामने सब पढ़ाकू मतलब प्रॉपर जैसे वो बंदा बैठा हुआ है स्पेक्स डाल के, वही इमेज होती है यार, जो मर्जी कहो, है ना। नोबिता जैसी। एग्जैक्टली। तो मतलब वो तेरे को अपेयर क्या होगा, भाई ये नर्ड है, ठीक है, इसको बात हाँ करनी आती होगी इतनी लोगों से, है ना, इसका मतलब कॉन्फिडेंस लो नॉट, है, सॉरी, इसका कॉन्फिडेंस लो है। हाँ, बिकॉज ही इज नॉट इन, मतलब वो क्या इन्वॉल्व नहीं है हर चीज में, राइट। हाँ पर तेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या सच में द पीपल हु आर टू टू स्टूडियस लैक समवेयर इन द कॉन्फिडेंस? या मतलब बात करने में तो दे दो, अगर पढ़ाई की बात ना हो, जैसे कि क्लास में कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, इट इज़ अबाउट सम पार्टी, या फिर हाँ कोई पॉलिटिशियन की बात हो रही है, कोई भी पढ़ाई के अलावा टॉपिक हो रहा है, तो दे विल लैक। हाँ ट्रू। पर यार मेरे केस में तो नहीं ऐसा था, मैं भी पढ़ने वाली थी। और यार तू ऐसे थोड़ी थी कि नॉर्डी थी पूरी, है ना। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हाँ नर्ड्स जो होते हैं ना, वो मतलब उनको कोई और बात पूछो तो वो जवाब नहीं देते, पढ़ाई की बातों का जवाब देते। एग्जैक्टली, मतलब पर यार ये बहुत लोगों के साथ होता है कि दे आर लाइक कि वी आर फेसिंग an issue in talking to people, even in talking with our peers, या just because कि हम हमारा एक स्टेटस मैच नहीं कर रहा कि हम लोग स्टडी अच्छी कर रहे हैं और वो लोग स्टडी अच्छी नहीं कर रहे हैं, so there's a हाँ big difference. और And दूसरा होता है पहला तो था कम्युनिकेशन स्किल्स, yeah, होता है फाइनेंस मैनेजमेंट, जैसे कि हम साइंस वालों को कहाँ आएंगी फाइनेंस, है ना। right, हमें वो तो तो भाई, हमें से सीखनी पड़ती है। हाँ, और हमें तो भाई मतलब सीखने क्या, हमें तो सब कुछ ही खुद करना पड़ता है। तू मानना यार, तेरे को भी पता ही है, हमें प्लस टू के तक मेरे हिसाब से मेरे को नहीं पता था व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अगर पता था तो इतना कुछ नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। लिटरली हाँ स्टार्टेड इट ऑन माय ओन। Yeah, even while I was in 12th and watching that Big Bull or Harsh Mehta
वेब हाँ सीरीज तो मुझे पता लगा कि मुझे तो पता ही नहीं आधी टर्म्स के बारे में, जैसे स्टॉक्स, उन्होंने एक बोला कि इकोनॉमिक डिप्रेशन है या ऐसा कुछ, तो मुझे हाँ वो भी नहीं पता था। हाँ, बहुत सारी स्टेटमेंट्स है भाई। मैं अभी भी अगर मैं पढ़ती हूँ समटाइम्स आई एम लाइक ड्यूड, आई हैव टू गूगल दिस फुल टर्म इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल मतलब होल थिंग या दिस। कई बार तो पढ़ के भी नहीं समझ आता, फिर यूट्यूब वगैरह से देखो राइट। तब जाकर। मतलब बहुत सारी, और नॉट इवन स्टॉक्स, बहुत सारे नॉर्मल नॉर्मल चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। दे आर लाइक यू हैव टू नो दिस फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल। या लाइक अबाउट बैंक्स, क्रेडिट कार्ड्स, है ना। राइट राइट, अग्रीड। मुझे तो जब 12th हुई ना उसके बाद, तो हाँ मैंने कोई एंट्रेंस की फीस भरनी थी, यही आइल्स की, है ना। तो हाँ। इसमें थी कि क्रेडिट कार्ड दो, अपना नंबर दो, तो मम्मा ने कहा तू जा। तो मुझे तो कुछ आया ही नहीं समझ कि कैसे, मतलब क्रेडिट कार्ड नंबर कहाँ भरना है और कौन सी साइड स्लिप करनी है, ये भी नहीं पता था। वही तो ना, अवेयरनेस नहीं थी हमें। हमें 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 पता ही नहीं है यार अभी। बहुत तुझे तो फिर क्रेडिट कार्ड, कई लोगों को यार फॉर्म भी नहीं भरने आते होंगे। हाँ ये तो ट्रू है। एग्जैक्टली। और एनी अदर थिंग जो तेरे को लगती है कि स्कूल में नहीं पता लगती है हमें, और यहाँ पे। थर्ड तो और कौन सी होती है थर्ड? द मेन थिंग मेरे हिसाब से ना यार यही है कि वो जो सिखा देते हैं ना, हम उन्हें एग्जीक्यूट कैसे करें, मेरे को तो यही नहीं समझ आता। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमें स्कूल ने सिखाई हैं, बट एग्जीक्यूशन हाँ नहीं। एप्लीकेशंस नहीं उनकी आती है ना। हाँ, एग्जीक्यूशन नहीं आता। क्या करें, हम फिजिक्स इतनी पढ़ रहे हैं भाई, अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ। आई हैव हर्ड my teachers directly saying this, that this is only for theory purpose. This is just for the sake of that you have to pass the exam. या वो द किस रियली व्हाट द फक। Exactly. राइट, मतलब क्या, हमें सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना है तो फिर क्यों पढ़ना है? फिर इससे अच्छा कुछ हाँ और पढ़ा दो जो हाँ, प्रैक्टिकली काम मतलब दे। टीचर देमसेल्फ नो कि ये मतलब हम क्या थ्योरी कर के रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है ना, बट दे डोंट एवर टेक एनी एक्शन कम। सपोर्ट एक्शन। हम्म चल। और एनी अदर थिंग विच लाइक आई यू गेस थिंक। सॉरी। फोर्थ पॉइंट आई गेस यही होगा कि स्कूल हमें ये नहीं बताता कि आपका करियर या फिर आपका गोल क्या है लाइफ में, मतलब हेल्प भी नहीं करता एक तरह से। हाँ, गाइडेंस में नहीं करता। नहीं, हाँ काउंसलिंग वगैरह बहुत ही है ना। घटिया होती है यार। है। काउंसलिंग वगैरह बहुत ही घटिया होती है। उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी कुछ और होता है, और आगे से हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो भी कुछ और होता है। तो हाँ इवेंचुअली कुछ पता ही नहीं लगता। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जाना कोई डांस में है या फिर किसी ने म्यूजिक में जाना है, बट दे आर टेकिंग साइंस, है ना। ये होती है हम्म, स्कूल वाली गोल ओरिएंटेशंस। नहीं है। वो उन्हें लगता है कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू ऑन योर ओन। या हॉबी को हॉबी रहने दो। राइट, हॉबी को हॉबी रहने दो, पैशन पैशन है। या राइट। एंड एनी यही अदर दैट यू लाइक्ड फ्रॉम थिंक एंड ग्रो रिच? यू वर एनी स्पीकिंग राइट? या तो कुछ बोल रहा था, बोलियो। हाँ यही कि इस बुक में ना सब कुछ, मतलब जैसे कि मैंने बताया था ब्रेन से लेके, मतलब ब्रेन में आपके थॉट्स से क्या होता है ना। हम्म। इस बुक का ना मैंने रेडिट पर एक रिव्यू भी पढ़ा था। ओके। वो था कि इस बुक में ऐसे ही बताया हुआ है कि एनालॉजी भी दी हुई है एक तरह से कि आपका जो ब्रेन है इट इज लाइक अ गार्डन, है ना। या। आ, आपका जो सीड है, गार्डन में जो सीड होते हैं वो आपके थॉट्स हैं, उनको पानी देने वाला आपके फेथ है। जितना फेथ होगा उतना अच्छा होगा सीड के लिए, है ना। After this analogy, by the way, हाँ this is so intense. या और उसके बाद जो भी उसके वीड्स वगैरह हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया कोई, है ना। Unlimited things. नेगेटिविटीज। Right. मैंने देखो, आई गेस हमारी जब बात हो रही थी, मैंने शायद तेरे को नहीं बताया, या मैंने एक टेड टॉक सुनी थी। इट वाज हम्म लाइक वी हियर
सॉरी, मतलब हम दिन में वी थिंक अबाउट 50,000 थॉट्स, ठीक है, या और जिसमें से 10,000 thoughts are only positive, rather other thoughts are only and only negative. मतलब तू सोच ले हम दिन में कितना नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हाँ, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली चीज। एग्जैक्टली, और यही जो अभी द बुक प्राइमरली अभी मैं रीड कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत सारी क्या 3-4 इकट्ठे बैठ के रीड करने लग जाते जो दिल करे, ठीक है। उसमें था हम्म, ये जो मैंने करी आज, कि देख, उसमें पता है उसने ये बोला कि वी आर गेटिंग एंग्शियस, ठीक है। हम्म, पहले हम एंग्शियस होते हैं, या सैड कह ले या हैप्पी या कुछ भी है ना, हाँ, हम एंग्री होते हैं, मान लो तेरे को पता है excited, कि गुस्सा चढ़ रहा है, यू आर गेटिंग एंग्री, और तेरे को या अंदर से भी पता है कि आई एम गेटिंग एंग्री ऑन शॉर्ट थिंग, मतलब शॉर्ट इश्यूज पे भी मैं एंग्री हो रहा हूँ। फिर तो उस बात पे भी एंग्री होने लग जाता है कि भाई मैं इन छोटी छोटी चीजों पे एंग्री हो क्यों रहा हूँ। हाँ, है ना? तो हाँ, मतलब we are giving a lot of fuck about being angry, and then why being angry on these stupid stuff, और फिर उसके बाद हम फिर से एंग्री हो जाते हैं क्योंकि हम इस पे एंग्री हो रहे हैं। हाँ, मतलब वी आर लाइक अ नेगेटिव मैग्नेट जो अपने आसपास नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा Exactly, because we are letting all the shits going on inside our mind है। कि या भाई तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हवा आने दो बस। हाँ, तो मतलब सोच कितना ज्यादा हमारे थॉट्स हमें इफेक्ट करते हैं ना। हाँ, It's too much. That is why it's said that your surrounding environment matters a lot. Your friends can या either make you or break you. तुझे पता है Right. इसको मतलब कितने जानों ने प्रेस किया है, मतलब कितने बड़े बड़े लोगों ने किसको? इसी बुक को, थिंक एंड ग्रो रिच को, नहीं। मतलब सीईओ जैसे डॉन एल प्राइस, मतलब बहुत बड़ा नाम है, इंडिया में तो नहीं फेमस है ना ये, बट बाहर हाँ। बहुत, ओके। और और बहुत सारे हैं, मतलब थी बुक तो। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत फेमस है ये बुक। या इट वाज अ बेस्ट सेलर। और यार हाँ, मतलब तो किसी से भी पूछ लेगा तो जैसे बुक लिस्ट होती है कई बंदों की, है ना, हाँ, नॉर्म हमारी एज वाले बंदे के दिमाग में ये बुक तो आएगी ही आएगी नॉर्मली। हाँ, मतलब ये बुक इज लाइक क्लीशे, क्लीशे इन द सेंस पॉजिटिव, है ना, कि हाँ, तेरे को ये नाम पता है। राइट, प्रिडिक्टेबल है। हाँ, नाइस। और ये बुक 1 साल 2 साल नहीं, मतलब पूरी एक डिकेड तक इट वाज लाइक बेस्ट सेलर। नाइस, वाओ, दिस हाँ, इज इंसेन। या यार दिस बुक डिजर्व्स टू बी इन लाइक अ बेस्ट सेलर बुक, बिकॉज इसमें बहुत जबरदस्त वो है, कंटेंट है, हाँ, और बहुत ऐसा सारे। जो राइटर है नेपोलियन हिल, उन्होंने मतलब ये ऐसे ही लिख दिया, मतलब हाँ उन्होंने इंटरव्यू लिया था बहुत सक्सेसफुल लोगों का, बट ये थोड़ी कि उन्होंने लिख दिया, उन्होंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया अबाउट, लाइक उन्होंने अपने बेटे के ऊपर इम्प्लीमेंट किया इस चीज को, वही तो है ना, ना। they have हम्म, actually practically used the advice which he is giving। या हाँ, तो हम फिर उनसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो उन्होंने करा है, मतलब वी कैन एक्चुअली कंसिडर हिम एज एन आइडल एंड जस्ट मूव ऑन विद व्हाट ही थिंक्स बाय। या पर हमारा खुद का भी एक माइंडसेट होना चाहिए, ये नहीं हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। हाँ, वी शुड, कॉपी इज वेरी नेगेटिव, या या कॉपी इज वेरी नेगेटिव यार, कॉपी, इमिटेट। हम किसी और की जिंदगी जी रहे हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म, राइट, उसका डिफरेंट, कोई फायदा नहीं है यार। हाँ उसका क्या फायदा। राइट, क्या फायदा है उसका जब आप खुद को ही, मतलब जब हम कॉपी करते हैं ना यार, हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि वी स्टार्ट फीलिंग ashamed of ourselves। उसका क्या या फायदा? तुम्हें खुद पे ही you don't believe yourself, हम्म, so that is degrading on your part as well। या हम्म। और एंड जो सेकंड चैप्टर था ना फेथ, हाँ जी। जो सेकंड चैप्टर था ना फेथ इस बुक में, हाँ हाँ हाँ।
उसमें मतलब उन्होंने ना ये भी बताया कि जैसे कि अगर आपको फेथ है किसी पर तो उसको डाउट मत करो। हम्म। लाइक जैसे हम कर ही लेते हैं एक बारी की यार ये हो जाएगा या नहीं होगा ऐसे, बट और हम फिर ट्राई भी करते हैं। हाँ। या आई हैव और डन दिस इसमें इन मेनी इंस्टेंसेस। अच्छा। कह सकता है कि यार अभी चल फिर भी मैं ट्राई कर लेती हूँ किसी ना किसी, मतलब ये है कि पहले मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करूंगी, चल नहीं करना यार, नहीं नहीं बनेगा कुछ टाइप है ना। फिर हाँ हो जाता है यार, बहुत सारी चीजें होती है जो आप ना एनालाइज करने लग जाते हो, बट यू शुड नेवर डू दैट। कर दो ना, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ वही। राइट, एटलीस्ट गिव अ टेक सो दैट तुम बाद में यू डोंट हैव अ चांस टू रिग्रेट। हाँ नाइस पॉइंट। रियली। इस अप्रिशिएट। बुक में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं मतलब जिसको डिस्कस करने लग गए ना तो पूरी रात ही बीत जाएगी। अग्रीड। चल कोई नहीं। एनी अदर थिंग? बस तू बता अब इस बुक में तूने क्या पढ़ा है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग तो यार यही एक्सपीरियंसेस थे, और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। और इसमें ये भी पॉइंट्स बहुत सारे अच्छे हैं कि ऑटो सजेशन करो, क्योंकि यार हम लोग भूल जाते हैं कि व्हाट वी एक्चुअली वांट। बट द थिंग इज डोंट रन बिहाइंड मनी सो मच। आई डोंट हाँ बिलीव। पता है क्या होता है यार, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा है, जितना हम दिमाग में पैसा 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 करते हैं ना, हाँ वो आपके दिमाग को इतना हैवी लोड बना देता है। आपको मतलब आपको लगता है देयर इज अ लॉट ऑफ लोड ऑन योर हेड व्हिच यू आर यू नो टेकिंग विद यू ऑल द टाइम। फिर आपको हम्म, इवेंचुअली लगता है कि दिस इज गेटिंग ऑफ योर मतलब तुम्हारी अब एबिलिटी खत्म हो रही है उसको उठाने में। या तो गोल शुड नॉट एंड गोल शुड नॉट बी मनी, क्योंकि यार मनी आ गया, पैसा आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद मतलब हाँ तुम्हारी मोटो होना चाहिए एक लाइफ में। हाँ। और ये भी नहीं है कि वो एक ही होना चाहिए। कभी भी हमारी लाइफ में एक मोटिव नहीं होता यार, बहुत सारे मोटिव होते हैं। उन हाँ मोटिव से जुड़कर आपका मतलब मोटिव बन जाता है। बट द थिंग इज देयर इज नॉट ओनली वन मोटिव which is any person could have. हाँ। Right. और इस चैप्टर में ऑटो सजेशन में ये बात साफ साफ लिख रही है लिटरली कि आपको रात को सोने से पहले या उठने के बाद खुद से ऑटो सजेस्ट करना है कि मैं ये कर चुका हूँगा अगले सालों में, या ये सोचना कि मैंने ऑलरेडी हासिल कर लिया हम्म। है ना। नाइस। तो बट फिर वही ना, पर that- हमें ये नहीं सोचना कि हमारे जैसे यार यहाँ इस बुक में लिखा हुआ है कि यू शुड हम्म, think about that you have this much money. मैं अच्छा ये सोचती हूँ कि do not run behind money. ठीक है, हाँ end goal should never be the money. The end goal should be something to which you're actually passionate enough, और हम्म, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए जिससे तुम मोटिवेट हो ही जाओ बस, ठीक है। पर पता है क्या होता है यार, कभी कभी द थिंग विच वी लव डूइंग हम उससे भी अक जाते हैं, वी गेट फेड अप। अच्छा फॉर एग्जांपल दे कोई मतलब जैसे कोई मैंने ऐसा ना चीज। एक क्रिएटर को, आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट, तो उसपे वो क्रिएटर बोल रहे थे कि ना अभी जैसे हम लोग ट्रैवल वीडियोस बना रहे हैं, तो हाँ हम लोग ना जैसे अभी जितने भी वीडियोस बना चुके हैं, अब एक पॉइंट ऐसा आया है कि हम लोग थक गए हैं एंड वी आर लाइक कि वी डोंट वांट टू डू दिस एनी मोर, कि अभी हमें बहुत मतलब हमें एक ब्रेक चाहिए। उस पॉइंट पे अच्छा मैंने सुन के सोचा कि नो डाउट दे लव डूइंग दिस, हाँ वो ब्रेक बट हाँ ऐसा आएगा कि दे आर फेड अप ऑफ डूइंग दैट again and again and they are like now why are we doing this? या like, यार ये तो होता है एट द एंड ऑफ द लाइफ सबने मरना ही है ना। हाँ। तो फिर कई लोग होते हैं लेना है ना। लाइक ये कि कई लोग की ये सोच होती है कि अगर हमने मरना ही है तो इतना पैसा कहाँ जाएगा है ना। दूसरे लोग दूसरे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हमने मरना ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं भी मरना नहीं है, मतलब हमें हम्म। मरना है, लेकिन पैसे क्या, पैसे कमा कर मर जाए इससे अच्छा पूरी हाँ, जिंदगी ऐसे है ना। पर अच्छा एटलीस्ट एक लेगेसी छोड़ के मरे तो बेटर है।
तो हाँ इम्पैक्ट तो है, नहीं तो वो कॉमन सी लाइफ वी मतलब हम बॉर्न हुए उसके बाद हमारे हमने अपनी स्कूल खत्म की, कॉलेज, जॉब, किड, मैरिज। अरे, हाँ एंड जस्ट इवेंचुअली फिर उसके बाद आगे ओल्ड ओल्ड हो गए जब हम, फिर उसके बाद वो हाँ। नॉर्मल लाइफ। अभी यार क्या करेंगे। वो तो यार पता नहीं, अगर 7 बिलियन लोग हैं ना तो अबाउट 2 बिलियन ने वही किया होगा, आई बिलीव। नहीं, 2 बिलियन से भी बहुत ज्यादा ही कह रहे तू। हाँ मतलब बहुत ज्यादा। राइट। वही तो, पर आजकल ना मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ द यंगस्टर्स दिस व्यू इज गेटिंग चेंज टू एन एक्सटेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि वी वांट टू लिव अ लाइफ व्हिच इज वर्थ लिविंग। या many people think this, right? चल फिर, any other point you want to say or convey मेरे to the audience? सायोनारा। Sorry, सायोनारा कहते हैं ना। क्या बोला? मैं बोला सायोनारा, sayonara is लाइक गुड बाय या फिर लाइक बेस्ट विशेस। in which language? आई गेस जापानीज का है वर्ड शायद। Okay, nice, sayonara. हाँ। I know French will wave a goodbye in French only. Au revoir. ओह वाह सालियो। Tell you. चल फिर. Okay then. See you. Thank you audience for listening. Hope you enjoyed this. And yes, Naveen would love to do more. या आई लाइक इट तू रियली। मेरा परमानेंट गेस्ट बनेगा. ठीक है. Done then. Okay then. Bye bye. Take care. Thank बाय। you.